के पाले हुए आतंकी अब उसी को बड़ा जख्म दे रहे हैं। इमरान खान के गृह राज्य, आपको बता दें कि खैर यहां पर पाकिस्तान को उन्हीं के जो पाले हुए आतंकी हैं यहां पर वो उन्हीं को ही अब यहां पर चोट देते हुए नजर आ रहे हैं। 11 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि आपको बता दें कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बना लिया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि हालांकि आईएसपीआर ने केवल 2 सैनिकों के मौत की पुष्टि की है। वहीं आईएसपीआर की बयान के जरिए जो सामने निकल कर आया है वो हम आपको बताते चले कि पाकिस्तानी सेना के खैबर पुख्तानुवा के, आपको बता दें, कुर्म जिले से एक आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ भी देखने को मिली, जिसमें 3 आतंकी मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन अब्दुल बशीत और सिपाही हजरत बिलाल की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना के 11 जवानों की मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि आईएसपीआर ने की है मौत की पुष्टि। पाकिस्तान सेना के 11 जवानों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले पाकिस्तान के द्वारा पाले गए आतंकी अब उसी के लिए सरदर्द बनते नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। आपको बता दें मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में मंगलवार को ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर हाई कोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। और जानकारी के मुताबिक जबलपुर हाई कोर्ट ने साफ किया है कि फिलहाल ओबीसी वर्ग को पहले की तरह 14% आरक्षण दिया जा सके। मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर डॉक्टर्स की नियुक्ति जरूरी है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो मेरिट लिस्ट तो 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से बना सकती है, लेकिन डॉक्टर्स की नियुक्ति में 14% ओबीसी आरक्षण ही दिया जा सकेगा। तो हाई कोर्ट ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला आया है। 27% आरक्षण रोक बरकरार रखी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। डॉक्टर्स की नियुक्ति में 14% आरक्षण है। और भारत में कोरोना वायरस से हर दिन नई मुश्किलें सामने निकल कर आ रही हैं। वायरस के नए वेरिएंट से जनता बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। डेल्टा वेरिएंट के बाद अब देश में कप्पा वेरिएंट धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। आपको बताते चले कि इस वेरिएंट के राजस्थान में 11 केस सामने निकल कर आए हैं। राज्य में 4 मरीज जयपुर में और अलवर में यहां पर सामने निकल कर आए हैं। वहीं 2 मरीज बाड़मेर और भीलवाड़ा से भी सामने आए हैं। आपको बताते चले कि इसको गंभीरता से लेकर प्रशासन सचेत हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कप्पा वायरस को कम जानलेवा बताया है और जनता को कोरोना नियमों के पालन करने की हिदायत दी है। आपको बताते चले कि कप्पा वेरिएंट से अब लोग ज्यादा भयभीत होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कप्पा वेरिएंट को कम खतरनाक बताया है स्वास्थ्य मंत्री ने, जो राजस्थान के हैं। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने जो गाइडलाइंस हैं उसको पालन करने के निर्देश दिए हैं। कप्पा वेरिएंट का खतरा अब सामने निकल कर आ रहा है। लोग इससे भयभीत होते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना नियमों का पालन जरूरी है, ये आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। और बिहार के गोपालगंज में वैक्सीन लगवाने के लिए आपको बताते चले कि अंबेडकर भवन में अचानक भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई, जिसके बाद आपको बताते हैं कि वहां पर धक्का मुक्की का माहौल भी बनता हुआ दिखाई दिया। वहीं कुछ युवकों ने गुस्से में आकर कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकनी शुरू कर दी, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई और सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहां पर जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। आपको बताते चले कि भीड़ देख स्वास्थ्य कर्मी फरार हो गए और साथ ही पुलिस ने
यहाँ पर हल्के बल का प्रयोग भी किया है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के डंडे से कोई भी यहाँ पर नहीं डरता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी यहाँ पर नियमों और जो नियम है उसका पालन करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक ही कतार में यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वहाँ से डॉक्टर्स भी फरार हो गए थे जब इस तरीके का माहौल देखा गया। आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियाँ फेंकी और साथ में आपस में भी झड़प करते हुए दिखाई दिए। चलिए जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर जम्मू कश्मीर को निशाना बनाने के लिए आतंकी हर तरह की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से घाटी में ड्रोन देखे जाने की खबर सामने निकल कर आई है। सीमा सुरक्षा बल के मुताबिक 13 से 14 जुलाई की मध्य रात्रि को आपको बताते चले कि अर्निया सेक्टर में एक लाल बत्ती देखी गई, जिसमें सीमा पर तैनात जवानों ने उस लाल रोशनी पर निशाना साधते हुए जमकर फायरिंग की, जिसके बाद वो ड्रोन वापस लौट गया और पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी गई है। हालांकि अब तक कुछ भी नहीं सेना के कर्मियों को मिल पाया है। जिसके बाद आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले की अगर बात करें तो कई बार ड्रोन देखे गए हैं और ड्रोन से जम्मू में पिछले दिनों हमला भी किया गया था, जिसके बाद से लगातार ड्रोन दिखने की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। एक बार फिर अर्निया सेक्टर पर ड्रोन देखा गया, जिसके बाद सेना के जो जवान हैं उन्होंने इस ड्रोन पर फायरिंग की और ड्रोन कुछ ही देर में वापस चला गया। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा में भी फ्री बिजली देने का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो गोवा में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। वहीं केजरीवाल ने गोवा की जनता से 4 बड़े वादे किए हैं। ये चारों ही वादे बिजली से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गोवा सुंदर है लेकिन यहाँ राजनीति बड़ी खराब है, और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर गोवा की जनता को धोखा दिया है। तो इस तरीके के वादे किए गए हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आपको बताते चले कि दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और उन्होंने गोवा में इस तरीके के भाषण दिए। उन्होंने कहा अगर गोवा में केजरीवाल की सरकार यानी कि आम आदमी की पार्टी की सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और कोरोना संक्रमण के कमजोर पड़ने के साथ ही मोहाली प्रशासन ने आपको बता दें नाइट कर्फ्यू हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अब इंदौर में होने वाले आपको बता दें कार्यक्रमों में 100 और आउटडोर में 200 बाकी सभी स्कूल अभी बंद रहेंगे, तो वहीं कॉलेज, कोचिंग सेंटर और उच्च ट्रेनिंग संस्थान खुल सकेंगे। लेकिन इन संस्थानों के खुलने के बाद कम से कम 2 हफ्तों में सभी अध्यापकों, नॉन टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों को टीके की कम से कम 1 खुराक लगवाने का सर्टिफिकेट एसडीएम, एडीसी और डीसी दफ्तर में जमा करना होगा। इस संबंध में डीसी गिरीश ने यहां पर आदेश दिया है, आदेश जारी किया है कि जिला मजिस्ट्रेट काम डीसी गिरीश दियालन की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सरकार के सभी बार, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट, पूल, कोचिंग सेंटर, जिम, शॉपिंग मॉल और भी जो चीज़ें हैं, चिड़ियाघर भी खुल सकेंगी। इसके लिए भी शर्त यह है कि स्टाफ और 18 साल से अधिक उम्र के सभी दर्शकों को टीके के कम से कम 1 खुराक की जरूरत जरूर होगी। तो आपको बताते चले कि पंजाब के मोहाली में स्कूल खुल रहे हैं, जो बंद हैं स्कूल, और लेकिन यहाँ पर शर्त रखी गई है कि जो लोग हैं 18 साल से ऊपर उनको कोरोना की जो वैक्सीन है उसको 1 डोज लेना अनिवार्य ही होगा। और संसद के मानसून सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंगलवार को 29 मंत्रियों की एक साथ बैठक हुई है। जानकारी के मुताबिक यह बैठक सरकार के कामकाज के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि सरकार की कोशिश है कि इस
सत्र में सभी राज्य मंत्री अपने अपने मंत्रालयों और विभागों से जुड़े संसद में पूछे जाने वाले मौखिक सवालों का जवाब दें। वहीं इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज मंत्री इस दौरान शामिल रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर यह बैठक बुलाई गई थी। संसद के मानसून सत्र को लेकर यह बैठक थी। अहम बैठक में 29 मंत्रियों की एक साथ यहां पर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अहम बातों को लेकर चर्चा हुई है। तो आपको बताते चले कि 29 मंत्रियों की ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें राजनाथ सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा भी मौजूद रहे थे। इसके दौरान आपको बताते कई मंत्री यहां पर मौजूद रहे। मानसून सत्र को लेकर यहां पर चर्चा हुई। और देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगभग कमजोर पड़ रही है, लेकिन कई जगह अभी भी कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस के कप्पा स्वरूप से संक्रमित 11 मरीज मिले हैं। राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के कप्पा स्वरूप से संक्रमित 11 मरीजों में से 4 अलवर और जयपुर और 2 बाड़मेर से और 1 भीलवाड़ा से सामने आया है। उन्होंने बताया है कि जीनोम स्क्वैनिशिंग के बाद इन मामलों की पुष्टि होगी और पुष्टि हुई है। साथ ही आपको बताते चले कि चिकित्सा मंत्री ने बताया है कि हालांकि कप्पा स्वरूप डेल्टा स्वरूप के मुकाबले कम घातक है। तो राजस्थान में कप्पा वेरिएंट का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि डेल्टा से कम घातक कप्पा वेरिएंट बताया जा रहा है। वहीं राजस्थान में 11 मामले की पुष्टि भी हो चुकी है, यानी कि कप्पा के मामले 11 मिल चुके हैं। राजस्थान में इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। राजस्थान में अभी तक 11 मामले सामने निकल कर आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में चिंता देखने को मिल रही है। और अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के आपको बता दें, गौतम अडानी ने मुंबई में आपको बताते चले कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टेक ओवर पूरा कर लिया है। बताते चले कि गौतम अडानी ने ट्वीट करके मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। अडानी ग्रुप बीते कुछ सालों से आपको बताते चले कि एविएशन सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और मुंबई एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का टेक ओवर इस दिशा में बड़ा कदम है। आपको ये भी बता दें कि गौतम अडानी ने ट्वीट किया है कि वर्ल्ड क्लास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का टेक ओवर करके हमें खुशी है। मुंबई को गौरवान्वित महसूस कराना हमारा वादा है। अडानी समूह बिजनेस, लग्जरी और मनोरंजन के लिए भविष्य का एयरपोर्ट इकोसिस्टम खड़ा करेगा। हम हजारों स्थानीय लोगों को नया रोजगार देंगे। जानकारी के मुताबिक देश के मुख्य एयरपोर्ट का मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में बिल्डिंग मंगवाई थी। आपको ये भी बता दें कि तब अडानी ग्रुप को अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डों का मैनेजमेंट और ऑपरेशन मिल गया था। तो अडानी के पास अब टोटल 6 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट है और इस मैनेजमेंट को मिलने से वो बेहद खुश हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगा। और नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 8:25 पर राष्ट्रपति, आपको बताते चले कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने यहां पर प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शेर बहादुर देउबा को 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, साथ ही आपको बताते चले कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और से संसद भंग किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए शेर बहादुर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने का आदेश दे दिए थे। और आपको ये भी बताते चले कि केपी शर्मा
ओली यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका जनादेश से चुनी गई मेरी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदलकर परमादेश से देवबाजी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यानी कि नया प्रधानमंत्री यहां पर नियुक्त कर दिया गया है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं के विपरीत है। ओली ने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आने को लेकर काफी आलोचना भी हुई है। उन्होंने सामान्य शिष्टाचार का निर्वहन भी नहीं किया है। देवबा ने ली है शपथ। आपको बताते चले कि नए प्रधानमंत्री वहां पर चुने गए हैं। 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं देवबा। और शपथ ग्रहण समारोह में आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उनकी आलोचना की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से आई बाढ़ के चलते तबाही मच गई है। वहीं आपको बताते चले कि नदी नालों में आए उफान के कारण स्थानीय लोग सदमे में हो गए हैं। और ऐसे में अब एक वीडियो सामने निकल कर आया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम रात के वक्त एक शख्स को बचाने के लिए दिखाई दे रही है। दरअसल राजोल गांव का रहने वाला सुनील धर्मशाला में अचानक आई बाढ़ के चलते नालों के बीच फंस गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने देर रात बेहद खतरनाक तरीके से सुनील को बचा लिया है। इस बचाव कार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें एनडीआरएफ की टीम लगातार इस युवक को बचाने के लिए लगी हुई दिखाई दे रही है। और रात के समय का ये वीडियो है, जिसके बाद इसका वीडियो किसी ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर बादल फटने से बाढ़ आ गई है। कई यहाँ पर जो गांव हैं इसमें प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। और इसी बीच एक युवक का रेस्क्यू करते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम एक युवक को सुरक्षित निकाल लिया है और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें हैं धर्मशाला की, जहां पर आपको बताते चले कि एक युवक जो बादल फटा था, उसके बाद नदी नालों में यहां पर उफान आ गया, जिसके बाद ये युवक बीच में फंस गया, जिसको निकालने के लिए एनडीआरएफ ने खासा यहां पर जोर लगाया और बड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद इस युवक को बाहर निकाल लिया गया है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट।